नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 के मैथ के इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के अभ्यास 13B के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझेंगे, जिससे कि अभ्यास के प्रश्नों को हल करने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाला टॉपिक है केंद्रीय कोण। जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे उस वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। अब देखिए कहा गया है कि जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो, तो देखिए यहाँ एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, यह वृत्त का केंद्र O है। अब यहाँ वृत्त के केंद्र पर एक कोण AOB बन रहा है, ठीक है। मान लिया कि एंगल AOB वृत्त के केंद्र पर बन रहा है, तो यहाँ एंगल AOB को हम एक केंद्रीय कोण भी कहेंगे, ठीक है। एंगल AOB एक केंद्रीय कोण है, ठीक, जो कि वृत्त के केंद्र पर बन रहा है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय कोण के बारे में हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय कोण की प्रत्येक भुजा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। अब देखिए एंगल AOB की दो भुजा है, AO तथा OB, और यह वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। AO भुजा वृत्त को A बिंदु पर और BO भुजा वृत्त को B बिंदु पर काट रही है, ठीक है। और इन बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा बन जाती है। अब यदि हम बिंदु A और B को मिलाएंगे तो हमें वृत्त की एक जीवा प्राप्त होगी जो कि AB होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं, और केंद्रीय कोण वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर टच करते हैं। अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें वृत्त की जीवा मिलती है, ठीक है। अब इसी पर आधारित हमारा अगला टॉपिक है, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब देखिए यहाँ कहा गया है वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ एक वृत्त का उदाहरण लिया है जिसमें O वृत्त का केंद्र है और AB तथा CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि वृत्त की समान जीवाएं, तो हम देख रहे हैं कि AB जीवा की लंबाई जो है वह 2.7 सेंटीमीटर है और CD जीवा की लंबाई भी 2.7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह दोनों जीवाएं बराबर हैं। अब AB जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो केंद्रीय कोण बन रहा है वह है एंगल AOB, ठीक। एंगल AOB यह वृत्त का केंद्रीय कोण है, ठीक है, जिसका मान है 68 डिग्री। इसी प्रकार जीवा CD के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है वह है COD, ठीक, एंगल COD, इसका जो मान है वह भी 68 डिग्री है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बनाती हैं तो वह दोनों कोण भी आपस में समान ही होते हैं, ठीक है। इसको साबित करने के लिए हमने यहाँ एक अन्य वृत्त का उदाहरण लिया है जो कि पहले वाले वृत्त से कम त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, और इसमें भी O वृत्त का केंद्र है और मान लिया कि यहाँ जीवा PQ तथा MN है, ठीक है। अब देखिए यहाँ PQ की जो लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर है तथा MN की जो लंबाई है वह भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब PQ के द्वारा वृत्त के केंद्र पर POQ कोण बन रहा है, एंगल POQ बन रहा है जिसका मान 70 डिग्री है, और MN के द्वारा वृत्त के केंद्र पर MNO कोण बन रहा है जिसका मान भी 70 डिग्री है। तो देखिए इस वृत्त में भी जिसकी त्रिज्या पहले वाले वृत्त से कम है, फिर भी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रही हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक और वृत्त का उदाहरण लिया है जिसकी त्रिज्या अन्य दो वृत्तों से बड़ी है, ठीक है, और यहाँ हमने 3 जीवाएं लिया है, ठीक। अगर वृत्त का केंद्र O है और यह जीवा AB है, यह CD है और यह EF है, तो देखिए यहाँ AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 4 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों जीवाएं बराबर हैं, और इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वह भी बराबर 62 डिग्री के हैं, ठीक। तो हम यह कह सकते हैं वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण
अंतरित करती हैं। अब जो दूसरा प्रमेय है हमारा, वह पहले प्रमेय का विलोम है। जैसे इसमें कहा गया कि वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो इसे हम विलोम रूप में कह सकते हैं कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं। जैसे यहाँ वृत्त के केंद्र पर 62 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 62 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 62 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन कोणों के द्वारा जो जीवा बन रही है, जैसे यह CD है, यह AB है और यह EF है, तो केंद्र पर समान कोण बनाने वाले जीवाएं भी समान होती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हमें किसी एक कोण का मान हो तो हम त्रिभुज के अन्य दो कोणों का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज AOB में यदि हमें O केंद्र पर बने कोण O का मान पता हो तो हम यहाँ एंगल A और एंगल B का भी मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो AOB त्रिभुज बन रहा है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AO बराबर OB है। ठीक, क्यों? क्योंकि यह दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह 180 में से अगर हम 62 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो हमें 118 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों कोणों का योग 118 डिग्री है और यह दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए हम इसे 2 से भाग करेंगे और जब इसे हम 2 से भाग करेंगे तो यह हमें 59 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब एंगल A का मान 59 होगा तथा एंगल B का भी मान 59 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब यह यहाँ 62 है, इसका मतलब अगर हम कोण C का मान ज्ञात करेंगे तो यह भी 59 होगा और कोण D का मान ज्ञात करेंगे तो यह भी 59 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने यह जाना कि वृत्त के समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और अगर हम इसे विलोम तरीके से कहें तो किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे जीवाएं समान होती हैं। ठीक है, साथ ही अगर वृत्त के केंद्र पर कोई कोण दिया गया है और उससे कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसके हम 2 शेष त्रिभुजों का भी मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र 13.16 में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं AB, PQ तथा CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD है। यदि एंगल AOB बराबर 65 डिग्री तो एंगल POQ तथा एंगल COD के मान क्या होंगे? तो देखिए यहाँ कहा गया कि पार्श्व चित्र 13.16 में O वृत्त का केंद्र है, तो यह चित्र 13.16 है जिसमें यह केंद्र है और यह O है। इस वृत्त में 3 जीवाएं AB, PQ तथा CD हैं। तो देखिए यह जीवा AB हो गया, यह जीवा PQ हो गया तथा यह जीवा CD हो गया। यह वृत्त की 3 जीवाएं हैं। अब इसमें कहा गया है कि AB बराबर PQ बराबर CD है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर PQ बराबर CD, अब यहाँ हमें एक कोण एंगल AOB का मान 65 दिया गया है, एंगल AOB का मान 65 डिग्री दिया गया है और हमसे एंगल POQ एवं एंगल COD का मान पूछा गया है, मतलब इस कोण और इस कोण का मान पूछा गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एंगल AOB बराबर एंगल POQ बराबर एंगल COD। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें एंगल AOB का मान 65 पता है, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल POQ का भी मान 65 डिग्री होगा तथा एंगल COD का मान भी 65 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर दोनों कोणों का 65 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है,
पार्श्व चित्र 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल AOB बराबर एंगल COD और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पार्श्व चित्र 13.17, तो यह हमारा 13.17 चित्र है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। यदि AOB बराबर COD, मतलब यहाँ जो AOB कोण यह बन रहा है और यह जो कोण बन रहा है COD, यह दोनों कोण बराबर हैं और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यह जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें CD की लंबाई पूछा गया है। तो हमने अभी पढ़ा कि समान जीवाएं द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनता है, या वृत्त के केंद्र पर बना कोण यदि समान है तो वो जीवाएं भी समान होंगी। इसका मतलब यहाँ CD की लंबाई जो होगा वह भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे चूंकि एंगल AOB बराबर एंगल COD, यह दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए AB बराबर CD। अब ऐसा क्यों होगा? तो इसको हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाने वाली जीवा समान होती हैं, ठीक है। इसलिए CD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया। वृत्त की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश की कोण अंतरित करेंगी? तो देखिए यहाँ कहा गया है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो हम यहाँ एक वृत्त बना लेंगे। हमने केंद्र O वाले एक वृत्त की रचना कर लिया जिसके अंतर्गत एक वर्ग ABCD बना लिया, ठीक है। अब वृत्त के केंद्र पर यहाँ एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD तथा एंगल AOD बन रहा है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में यह पूछ रहा है कि वृत्त की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश के कोण बनाएंगी। तो देखिए हम यह जानते हैं कि किसी भी वर्ग में वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, ठीक। तो बराबर भुजाओं के द्वारा या बराबर जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनेगा, मतलब यहाँ जो ये चारों कोण होंगे यह कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, इसलिए समान भुजाओं जो कि वृत्त की जीवा है, ठीक है। यह जो है भुजा AB, BC और CD यह वर्ग की भुजा है तथा वृत्त की जीवाएं हैं। तो समान भुजाओं या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, ठीक है। इसलिए एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD होगा, ठीक है। अब देखिए जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है वह 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक कोण का मान जो होगा, प्रत्येक कोण का मान बराबर, अब वृत्त के केंद्र पर 360 का बनता है तो हम यहाँ 360 बटा 4 कोण है, यहाँ 4 कोण बन रहे हैं तो हम यहाँ 4 से भाग करेंगे और 360 में 4 से भाग करेंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसका मतलब एंगल AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर AOD बराबर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं।
अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।